वोट चोरी मामले को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज आमने सामने हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि या तो आप ये सिद्ध करें कि वोट चोरी कैसे हुई है, एक हलफनामा, एक एफिडेविट दाखिल करें, या आप माफ़ी मांगें देश के साथ। मेरे साथ पीडीटी आचार्य, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्सपर्ट हैं, सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो यही समझाएं, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है उसके क्या मायने हैं? अब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से कहा है कि वो एक एफिडेविट दें, जो भी डिस्क्लोजर इन्होंने किया है उसके ऊपर एफिडेविट दें और उसके बाद वो देखेंगे। सर, एक्चुअली इसमें एक कानूनी प्रॉब्लम ये है कि कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसको निपटने के लिए, क्योंकि जो एफिडेविट मांगते हैं वो मांग सकते हैं, वो इलेक्टोरल ऑफिसर मांग सकते हैं जब जो ड्राफ्ट लिस्ट है, इलेक्टोरल लिस्ट पब्लिश होता है। उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए, इंक्लूशन के लिए, एक्सक्लूशन के लिए सर, तो उस पर ऑब्जेक्शंस आप रेज़ कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्शन देते हैं, रेज़ करते हैं, तो उसमें अगर इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखता है कि ये जो सीरियस एक एलिगेशन है, तो उस हालत में वो उनसे कह सकते हैं कि आप खैर वो एफिडेविट दे दो, ओथ पर आपको कहना पड़ेगा। ये एक उस सिचुएशन में है जब ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार होता है, पब्लिश होता है ड्राफ्ट, और यहाँ पर वो भी गुजर गया, फाइनलिस्ट भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, 15 महीने गुजर गए, तो उसके बाद फिर वो कानून तो लिखता नहीं है, यहाँ पर लागू नहीं होता। तो इसलिए वो एफिडेविट मांगना, उसका कोई प्रावधान कानून में नहीं है। फिर क्या है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी क्या है इस मामले? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है सर। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 के अंतर्गत काफ़ी पावर्स मिले हुए हैं सर। वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से करने के लिए, चलाने के लिए। अब इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप जाके वोट डाल दो या वोट काउंट कर लो, किसी को विजयी घोषित करो, यही नहीं है। इलेक्टोरल लिस्ट जो बनाते हैं उसमें भी इलेक्शन कमीशन को बड़े फेयर तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बेस तो वही है। इलेक्शन का बेस तो इलेक्टोरल लिस्ट है, फ्री एंड फेयर। फ्री इलेक्टोरल लिस्ट जस्ट एंड फ्री होना चाहिए, त्रुटिहीन होना चाहिए, कोई उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब इसको एश्योर करने का काम तो इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि सारा दायित्व उनके ऊपर है इलेक्टोरल लिस्ट बनाने का। तो मान लो अगर कोई सीरियस एलिगेशंस लगाते हैं या डिस्क्लोजर करते हैं कि फलाने जगह इलेक्टोरल लिस्ट में काफ़ी त्रुटियां थी, उसकी वजह से तो इलेक्टोरल रिजल्ट जो है वो भी काफ़ी डिस्टॉर्टेड हुआ है, तो उस हालत में इलेक्शन कमीशन क्या करें? इलेक्शन कमीशन, और वो भी कोई मामूली आदमी नहीं है, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पार्लियामेंट का, और इन्होंने पब्लिकली सारे मीडिया को बुला करके इन्होंने पब्लिकली ये कहा है, तो सही पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, ये सबके सामने है, सबके पास है। तो ये जो डिस्क्लोजर्स इन्होंने किया है कि महादेवपुरा में ये बातें हुई है, तो फिर इलेक्शन कमीशन का दायित्व क्या है? तो उनको आर्टिकल 324 के अंदर इनका दायित्व भी है, एक ऑब्लिगेशन है इलेक्शन कमीशन का, ऐसी चीज़ों पर बड़े गौर से उनको देखना और जनता को आश्वस्त करना, जनता को आश्वस्त करना कि इन चीज़ों में कोई त्रुटि नहीं है। शायद इसी वजह से एक एफिडेविट मांगा गया है कि आप डिटेल्ड बताएं। एफिडेविट देखो ना, एक एफिडेविट मांगने का कोई तरीका कानून में नहीं है, कोई नहीं है। तो कानून में जो चीज़ नहीं है तो उसके बारे में आप अगर कहें तो इलेक्शन का क्या, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जाके इनको एफिडेविट दें कि मैंने ये कहा है? ऐसा तो थोड़ी होता है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक बड़ी बात पोस्ट होता है, और इन्होंने जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्होंने जो बात कही है, तो उसको जैसे कोर्ट में जो बोलते हैं ना,
सुओ मोटो जो कॉग्निजेंस स्वतः संज्ञान सुओ मोटो। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, जो पेपरों में जो खबरें आती है सर उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। वो भी तो है, कोई वहाँ जाके पिटीशन दायर नहीं करते, कोई एफिडेविट नहीं देते, वो लेते हैं। और तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन भी सुओ मोटो ले सकता है। कॉग्निजेंस लेके इस पर एक्शन शुरू करना चाहिए। अब खबरें आ रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, सीईसी के खिलाफ महाभियोग मोशन, इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में आ सकता है। ये कितना हद तक कानूनी है? क्या भारतीय संविधान इस तरह को अलाउ करता है कि इस तरह से सिटिंग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है पार्लियामेंट में? जी हाँ, महाभियोग इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है। वो जैसे जज के खिलाफ होता है वैसे वही प्रक्रिया है और वही आधार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी हो सकता है। यहाँ सर क्या बेसिस बनेगा अगर महाभियोग आता है इनके खिलाफ? बेसिस तो यही है, अब जज के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है उसके दो ही बेसिस है। एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर है और दूसरा है इनकैपेसिटी। प्रूवन मिसबिहेवियर का मतलब, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई डेफिनेशन तो दिया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये स्पष्ट किया है। प्रूवन मिसबिहेवियर का मतलब है जो करप्शन है ये, और दूसरा है अपने पद का दुरुपयोग करना, और तीसरा है अपने काम करने के तरीके से या जो काम आपने किया है उसकी वजह से आपके जो पद को या आपके ऑफिस को काफ़ी ठेस पहुंची है। इस तरह की ग्राउंड्स ये प्रूवन मिसबिहेवियर में आता है। मिसबिहेवियर में आता है। एंड व्हाट अबाउट ये जो इनकैपेसिटी तो फिजिकल इनकैपेसिटी, मतलब फिजिकल है वो। तो इन आधार पर एक इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जैसे वो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जाती है। और कोई और बीच का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि सीईसी एक संवैधानिक बॉडी है, दूसरी तरफ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। संवैधानिक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि संविधान से परे है, संविधान के अंदर ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, इनका महाभियोग किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पीडीटी आचार्य सर, आपने हमसे बात की और डिटेल में बताया कि प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी दो ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर एक सिटिंग कोई सीईसी के खिलाफ भी महाभियोग या इम्पीचमेंट मोशन संसद में, पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि लीडर ऑफ अपोजिशन की पावर्स क्या हैं और इलेक्शन कमीशन की जो एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी पावर्स क्या हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश ठाकुर के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़।